चैप्टर नंबर 2 होल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। वैसे आप लोगों को पता होगा होल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स आप पढ़ते आए हो लोअर क्लासेस में। तो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 के आगे वाले सारे नंबर, ठीक है, एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक ये नंबर जो है चलते जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 लाख करोड़ एक्सेट्रा। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उसमें नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता है और बाकी सारे नंबर आते हैं, लेकिन ठीक है इसमें सिर्फ एक ज़ीरो एक्स्ट्रा और आ जाता है बिकॉज ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। समझ में आया? आर्यभट्ट जो थे इंडियन मैथमेटिशियन, उन्होंने ज़ीरो का इन्वेंशन किया था, आप सब लोगों को पता होगा, ठीक है। फिर बाद में अरब जो थे वो ये सिंबल ज़ीरो को ले गए और बाहर यूरोप में उसको इंट्रोड्यूस करा दिया और उन्होंने इसको नाम दे दिया ज़ीरो, ठीक है, जो कि अरेबिक वर्ड से आता है। उसका मतलब खाली होता है, मीन्स एम्प्टी, यानी ज़ीरो का मतलब खाली है क्योंकि उसका मतलब कुछ भी नहीं होता है, कोई नंबर, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है नेचुरल नंबर और होल नंबर्स। नेचुरल नंबर का सेट किस तरह से बना सकते हैं? 1 से लेके इन्फिनिटी तक आने वाले सारे नंबर। और होल नंबर्स W का सेट कैसे बना सकते हैं? 0 से लेकर आने वाले सारे नंबर्स इन्फिनिटी तक। समझ में आ गया आपको? अब पढ़ते हैं प्रीडिसेसर और सक्सेसर किसे कहते हैं। प्रीडिसेसर यानी प्री, यानी जो पहले आता हो, प्री मीन्स पहले होता है, तो जो पहले आता हो, लाइक 3 कम्स बिफोर 4, ठीक है, 3 पहले आता है 4 के, तो 4 का प्रीडिसेसर, तो 4 प्रीडिसेसर यानी 4 का प्रीडिसेसर क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक है। कैसे? क्योंकि 4 का प्रीडिसेसर बताना है, इसका मतलब 4 के पहले क्या आता है, तो 4 के पहले 3 आता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है प्रीडिसेसर का। और सक्सेसर मीन्स जो उसके आगे आता है। तो अगर मैं सक्सेसर ऑफ 4 पूछूं तो 4 के आगे क्या आता है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? 5, ठीक है, क्योंकि 4 का सक्सेसर यानी 4 के आगे आने वाली नंबर क्या है? 5। तो समझ में आ गया? इस तरह से आपको बड़े नंबर्स का प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर फाइंड करना होगा। और आप सिंपली क्या कर सकते हो, जब बड़े नंबर्स में अगर आप कंफ्यूज हो तो प्रीडिसेसर के लिए यू कैन डू 1, यू कैन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट। लाइक मुझे 1000 का अगर प्रीडिसेसर फाइंड करना है, ठीक है, प्रीडिसेसर ऑफ 1000 मुझे फाइंड करना है, तो व्हाट विल आई डू? 1000 में से मैं 1 माइनस कर दूंगी और क्या बच जाएगा? 999। तो प्रीडिसेसर ऑफ 1000 क्या हो जाएगा? 999, ठीक है, इस तरह से। और सक्सेसर के लिए इसी तरह से आप ऐड कर सकते हो। अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर्स कौन सा हो गया? स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका 0, क्योंकि सबसे छोटा वही है, होल नंबर के पूरे सेट में सबसे छोटा 0 है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 हो गया। देर इज़ नो लार्जेस्ट होल नंबर। हाँ, लार्जेस्ट नंबर तो कभी किसी का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लार्जेस्ट तो नंबर का कोई अंत ही नहीं है, तो कैसे हो सकता है? चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे कोई सा भी ओरिजिनल नंबर हो, किसी का भी अपन लॉन्गेस्ट तो फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, लार्जेस्ट एक्चुअली, सॉरी। सेकेंड इज़ हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता ही होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो पूरा का पूरा होल नंबर में आता ही है। बट सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते, सारे के सारे नहीं होते, 1 से लेकर इन्फिनिटी वाले होते हैं, क्योंकि 0 जो है इसमें आता है पर इसमें नहीं आता है। समझ में आया? तो ये डिफरेंस था नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स में। प्रीडिसेसर सक्सेसर समझ में आ गया। नंबर लाइन आप लोगों को ड्रॉ करनी आती है। नंबर लाइन 0 से स्टार्ट होती है और इधर 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जाता है, ठीक है, ये कहलाती है अपनी नंबर लाइन। अब इस पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन नंबर लाइन पे कैसे करते हैं? लाइक मुझे एडिशन करना है, यानी मुझे ऐड करने हैं नंबर 3 + 2, तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले 0 1 2 3 मार्क कर लूँगी नंबर्स। अब मुझे सबसे पहले 3 लिखना है, 3 में 2 प्लस करना है, तो मैं पहले 3 स्टेप्स काउंट कर लूँगी, 1 2 3, मैं पहुँच गई 3 स्टेप्स काउंट करके यहाँ। अब मुझे इसमें 2 प्लस करना है, तो मुझे 2 स्टेप और आगे चलना होगा, तो 1 2 मैं 2 स्टेप चल करके कहाँ पहुँच जाऊँगी? 5 पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो? 3 में +2 करूँ अगर, तो मैं कहाँ पहुँच जाती हूँ? टोटल 5 पे पहुँच जाती हूँ। समझ में आया? तो 3 + 2 का आंसर कितना हो जाएगा? 5। इसी तरह से नंबर लाइन पे ये किया जाता है। समझ में आ रहा है? अब इसी तरह से सब्ट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, तो वो कैसे करते हैं? सबसे पहले देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन। तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 5 from 7,
ध्यान रखना इस लाइन का और सेंटेंस का क्या मीनिंग होता है। 5 फ्रॉम 7 यानी मुझे 5 को सब्ट्रैक्ट करना है 7 में से, तो 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा। अब उसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन ड्रॉ करके सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, 7 पे, क्योंकि उसने 7 के लिए लिखा है। मैं 7 पे चली गई। 7 में से मुझे 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो मुझे 5 कदम पीछे चलना होगा, क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 कदम अगर मैं पीछे इधर चली जाऊँ, एरो देखना, मेरा एरो बताता है कि मैं किधर जा रही हूँ, मैं पीछे जा रही हूँ। इधर मैं आगे जा रही थी तो मेरा एरो इधर था। और मैं 5 कदम पीछे चली गई तो मैं कहाँ पहुँच गई, फाइनली 2 पे। यानी 7 में से 5 अगर माइनस करूँ तो आंसर कितना आता है, 2 आता है। समझ में आया? इस तरह से सब्ट्रैक्शन होता है। अब अपन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मुझे बोला कि मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 4 करो, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को पता है 2 इंटू 4 कितना होता है, बट नंबर लाइन पे किस तरह से करते हैं। सबसे पहले मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब मुझे बोला 2 इंटू 4 करना है, ठीक है। यानी मुझे या तो 2 स्टेप्स 4 टाइम चलना है या मुझे 4 स्टेप्स 2 टाइम चलना है। तो मैं क्या करूँगी, 2 स्टेप 4 टाइम्स चलती हूँ। तो पहले सबसे पहले 1 और 2 स्टेप चल ली मैं, ये एक बार चल लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे 2 स्टेप और चलना है, क्योंकि इंटू 4 करना है, तो ऐसे मुझे 4 बार करना होगा। फिर मैं 1 2 स्टेप और चली, अभी तक कितनी टाइम्स हो गया, 1 और 2 टाइम्स हो गया। अब मुझे 2 स्टेप और चलने हैं, ठीक है। तो 1 और 2 स्टेप और चल गई मैं। अभी तक मैं कितनी बार चल गई, 1 2 3। अब मुझे 2 स्टेप और चलने हैं, क्योंकि 4 तक जाना है। तो 1 और 2 मैं कहाँ पहुँच गई, 8 पे। तो मैं अगर 2 स्टेप्स 4 टाइम्स चलती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि 2 इंटू 4 कितना होता है। और 2 इंटू 4 कितना होता है, 8, क्योंकि मैं टोटल कहाँ पहुँच गई, सीधा 8 पर। तो आंसर मिल गया मुझे कि 2 इंटू 4 कितना आता है, 8। समझ में आया? तो 2 स्टेप्स चलो, कितनी बार चलो, 4 टाइम्स, क्योंकि 2 को मुझे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 टाइम्स मुझे 2 स्टेप्स चलने पड़ेंगे। और 2 स्टेप्स 4 टाइम्स चल के मैं 8 पे पहुंच गई, इसलिए 2 इंटू 4 जो कितना आंसर आ रहा है, 8 आ रहा है। 2 4 ज़ा 8। समझ में आया? इसके बेसिस पे आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर सकते हो, बट आपको ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करनी है। आपको एनसीईआरटी फोल्डर इसके पीछे और एक्सरसाइज दे रखी है 2.1 और 2.2, वो वाली सॉल्व करनी है। एनसीईआरटी फोल्डर लिखा होगा उसके पहले, उसके ऊपर ध्यान से पढ़ना, वो करना है आपको। दीज लॉन्ग एक्सरसाइजेज आपको नहीं करनी है। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से करना, आपका होमवर्क वरना सारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब अपन कुछ ऑपरेशंस पढ़ते हैं, यानी कुछ प्रॉपर्टीज़, ऐसी कोई चीज़ जो अपन उस पर अप्लाई करेंगे, जो कि आपकी एक्सरसाइज 2.2 में काम आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले ऑपरेशन क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या कहती है ये प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी अपन को कहती है कि अगर कोई भी दो नंबर को, कोई भी दो कौन से, होल नंबर्स, क्योंकि अपन होल नंबर्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अपन होल नंबर्स पे ही करेंगे सारे के सारे ऑपरेशंस जितने भी होंगे, ठीक है ना। तो होल नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, दो होल नंबर्स को, लेट से मैं कोई भी दो होल नंबर्स ले लेती हूँ, उनको मैं प्लस करूँ, उनको मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, उनको मैं मल्टीप्लाई करूँ, उनको मैं ऐड करूँ, कुछ भी करूँ, जो चार ऑपरेशन होते हैं उनको डिवाइड करूँ, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, इन चारों में से मैं अगर कुछ भी ऑपरेशन करती हूँ एंड स्टिल जो आंसर आता है वो भी होल नंबर ही आता है एक, यानी वो कहीं ऐसा नहीं हो माइनस में आ रहा हो तो वो इंटीजर बन जाए, क्योंकि होल नंबर्स में माइनस में आते नहीं। तो ये सारे ऑपरेशन करने पे अगर मुझे स्टिल आंसर होल नंबर मिलता है, हमेशा के लिए ध्यान रखना, किसी एक सिचुएशन में नहीं, हमेशा के लिए अगर मुझे होल नंबर मिलता है तो ही उसे मैं क्या बोलती हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल बोलती हूँ, कि उस पर क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। तो लेट्स स्टार्ट कि अपन 2 होल नंबर्स चूज़ कर लेते हैं, फिर उस पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करके देखते हैं कि हमेशा आंसर, यानी हर सिचुएशन में वो आंसर होल नंबर ही आएगा या नहीं। तो लेट्स से मैं 2 होल नंबर ले लेती हूँ, 2 and 4 मैंने 2 होल नंबर ले लिए, ठीक है। अब इस पर सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई करती हूँ, एडिशन। तो 2 + 4 करने पे आपको आंसर 6 मिलेगा, ठीक है। अब आप चाहे होल नंबर 0 और 8 ले लो, 0 + 8 करने पे आपको 8 ही मिलेगा,
तो कभी भी दो होल नंबर्स को ऐड करोगे आप, हमेशा आंसर जो आएगा 6 या 8 हमेशा होल नंबर ही आएगा। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल है। किस पे? एडिशन पे। सिर्फ और सिर्फ एडिशन के लिए ध्यान रखना, अभी तक सब्ट्रैक्शन और वगैरह की बात नहीं हुई है। सेकेंड अपन जाएंगे सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है। लेट्स से मैंने अगेन दो होल नंबर्स चूज़ किए 2 और 4। अब मैं बोलती हूँ 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है। 4 में से 2 तो अपन हमेशा करते हैं, 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है। इसका आंसर -2 आता है। माइनस का 2 यानी 0 से भी छोटा हो गया, दो नंबर उसके नेगेटिव में जा रहे हैं, यानी वो 0 से भी नीचे है उसकी वैल्यू। तो इस केस में -2 आ रहा है, और -2 तो एक होल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी इट इज़ नॉट अ होल नंबर। समझ में आ रहा है ना? इट इज़ नॉट अ होल नंबर। तो यहाँ पे ये क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी, इज़ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। एक भी ऐसा एग्जाम्पल, आप ऐसे एग्जाम्पल सोचना जिसमें वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करे, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि होल्ड करती है या नहीं करती। एंड थर्ड वी विल गो फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो कोई भी दो होल नंबर चूज़ करो आप, 2, 4, 0, 8, 1, 5। 2 × 4 कितना होता है? 8, 0 × 8 0, 1 × 5 5। सब में आंसर क्या आ रहा है? एक होल नंबर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एप्लीकेबल होती है फॉर मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ गया? एंड नाउ फोर्थ वी विल डू फॉर डिवीजन। तो मैंने कोई भी होल नंबर चूज़ कर लिए, 2, 4, 0, 8, 1, 10। अब मैं इनको डिवाइड करूँ, चाहे 2 को 4 से डिवाइड करूँ या 4 को 2 से, आंसर मेरे पास होल नंबर ही आना चाहिए। 2 को मैं अगर 4 से डिवाइड करूँ तो 1/2 आ रहा है आंसर, और 1/2 एक होल नंबर नहीं होता है, 1/2 एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो आंसर हमेशा होल नंबर नहीं मिल रहा, पहले ही केस में मुझे पता चल गया। तो इसका मतलब यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। गॉट माई पॉइंट? तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, पर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। तो ये थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके अलावा और कई प्रॉपर्टीज़ होती है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बेसिस पे आप 2.2 करोगे। तो आज के लिए आपका होमवर्क है कि आप एक्सरसाइज 2.1 जो NCERT फोल्डर की है, ध्यान रखना, जो NCERT फोल्डर की एक्सरसाइज है वो आप सॉल्व करना। उसमें आपको कुछ ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे, उनको थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि वो थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं वर्ड्स के साथ, ठीक है। बाकी उसका होमवर्क आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।